हेलो मित्रों, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है व्यास जी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि लो फील्ड में इंसान कब जाता है। ऐसे कौन से ग्रह एवं योग बनते हैं जिसके कारण उसे न चाहते हुए भी लो फील्ड में काम करना पड़ता है और बहुत अच्छी तरह काम करना पड़ता है। बहुत लोगों के सपने होते हैं कि मैं लॉ फील्ड में जाऊंगा, अच्छा वकील या फिर अच्छा जज बनूं। मैं यहाँ पे जो बात करने वाला हूं वो बेहतर लॉयर बनने की बात करने वाला हूं। लॉयर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन बेहतर, सबसे अच्छा लॉयर, फर्स्ट क्वालिटी का, वो कैसा होता है और कौन से ग्रह कैसे सपोर्ट करते हैं जिसके कारण वो लॉयर बनता है या फिर लॉ फील्ड में काम करता है। तो अगर आप इस विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जिन लोगों को लॉयर बनना है या फिर बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वो भी जान सके कि कैसे योग होते हैं जिसके कारण लॉ फील्ड में हम काम कर सकते हैं। शेयर जरूर करिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे विषय लेकर हम आने वाले हैं। तो हम आज बात करेंगे, मेरे एक क्लाइंट है, उनकी कुंडली की। पहले उनकी थोड़ी सी स्टोरी मैं कह देता हूं। देखिए, उन्होंने पहले शुरुआत में CS किया, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया, लेकिन कुछ कारण के अनुसार वो उसमें सफल न हो पाए और अब वो लॉ कर रहे हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ग्रहों का खेल कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि जब उनकी कुंडली मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि ये उन्होंने चॉइस नहीं किया है, लोग, ये चॉइस करवाया गया है उनकी किस्मत ने, उनके सितारों ने, उनके ग्रहों ने। ग्रह चाहते हैं कि आप ये बनिए, आप नहीं चाहते। जो ग्रह तय करेंगे वही आप बनेंगे। कई लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा एक्टर्स बनूं, लेकिन उसकी कुंडली में अगर योग ही ना हो तो चाहे लाख कोशिश कर ले, अच्छा दिखे, अच्छा एक्टिंग भी अच्छी तरह से कर ले, फिर भी वो नहीं बन पाएगा। कई लोग सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन डॉक्टरी का योग तो होना चाहिए। योग नहीं होगा तो आधे से डॉक्टरी बंद कर देनी पड़ेगी। जो कार्य में, जिस आपकी जन्म कुंडली में जैसा योग है वैसा आप काम करेंगे, तभी आप सफल होंगे। तो इनकी ये स्टोरी थी। उन्होंने CS ज्वाइन किया, लेकिन CS कर नहीं पाए। बाद में वो लॉ करने लगे। अब उनका क्वेश्चन ये है कि मैं इसमें PhD कर दूं या फिर LLM करके आगे जज की एग्जाम दूं, यानी कि जज के बारे में सोचूं। क्या ऐसे योग बन रहे हैं मेरी जन्म कुंडली में जिससे मैं हाई पोस्ट पर बैठ सकती हूं। ये फीमेल की कुंडली है, इसीलिए उसी तरह से हम देखेंगे। तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया, मैंने कुंडली देखी और मुझे लगा कि ये कुंडली आपके लिए बेहतरीन होगी समझाने के लिए कि कैसे होते हैं लॉ के योग, यानी कि लॉ फील्ड में काम करने के योग। तो आइए, बहुत समय न लेते हुए हम कुंडली पर चलते हैं और चर्चा करते हैं कि कैसे योग बन रहे हैं। जी हाँ मित्रों, यहाँ पे उनकी जो डेट है वो 3 अक्टूबर 1994, 1994, और सुबह में 11:06 का जन्म है। अहमदाबाद में जन्म हुआ है। वृश्चिक लग्न की इनकी जन्म कुंडली आ रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता जाऊंगा, आप देखते जाइए। देखिए, अगर ये 3 प्रश्न है उनके, पहले तो विद्याभ्यास से जुड़ा हुआ है, यानी कि लॉ फील्ड में वो आगे बढ़ पाएंगे कि ये नहीं, तो उसके लिए हमें पंचम स्थान देखना पड़ता है। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, आप देखते जाइएगा। पंचम स्थान देखना पड़ता है। उसके बाद में उनका एक और प्रश्न है कि लॉयर बनने के बाद मैं इसमें सफल हो पाऊंगी या नहीं। देखिए, विद्याभ्यास तो हमें प्राप्त करना है, एजुकेशन,
तो होना ही चाहिए, लेकिन उस एजुकेशन से मुझे क्या लाभ होगा ये जानने के लिए हम यहाँ पे 10वें स्थान को भी देखेंगे, और साथ में लाभ देखने के लिए लाभ स्थान को भी देखना पड़ता है, तो वो भी देखेंगे। और लग्न स्थान को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि जो बनना चाहता है या जो बनने की कोशिश कर रहा है उसके लिए तो हमें लग्न स्थान ही देखना पड़ता है। तो पहले हम बात करेंगे पंचम भुवन की, यानी कि विद्याभ्यास की। क्या इनके पंचम भुवन में ऐसे योग बन रहे हैं जो ये विद्याभ्यास कर सके? तो देखिए, वृश्चिक राशि का लग्न आया। अब वृश्चिक राशि का लग्न आने से पंचम स्थान में जो राशि आ रही है वो मीन राशि आ रही है। मीन का मालिक आप सब जानते ही है, मीन का मालिक हुआ गुरु, यानी कि पंचमेश कहां पे बैठा है? तो 12वें स्थान पे बैठा है। पंचमेश 12वें स्थान पर बैठा है, गुरु ही पंचमेश है, यानी कि ये जातक है वो विद्याभ्यास में बहुत चतुर है, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और अच्छी तरह से विद्याभ्यास करने में इनको इंटरेस्ट भी है, आगे पढ़ाई करने में भी इंटरेस्ट है, वो पढ़ना ही चाहते हैं। कहते हैं ना कि पढ़ाकू, तो उस टाइप के है ये। 12वें स्थान में गुरु है। अब गुरु की 3 दृष्टि हम देख लें। पहले तो 5वीं दृष्टि कहां पे हो रही है? तो गुरु की चतुर्थ स्थान पर 5वीं दृष्टि हो रही है, जहां पे शनि महाराज ऑलरेडी विराजमान है। अब शनि महाराज तो स्वगुरु ही है, आप देख सकते हैं कुंभ राशि के शनि है, तो स्वगुरु ही शनि महाराज है। न्याय, कोर्ट, कचेरी, जजमेंट या फिर जज, ये बनने के लिए शनि महाराज की कृपा बहुत आवश्यक है। अब देखिए यहां पे एक चमत्कार ये भी हो रहा है, गुरु की 5वीं दृष्टि चतुर्थ स्थान पे है और 7वीं दृष्टि अगर देखी जाए तो 6ठे भुवन पे है। आप देख सकते हैं 6ठे भुवन पे 7वीं दृष्टि है। अब 7वीं दृष्टि 6ठे भुवन में है, कोर्ट कचेरी का स्थान कौन सा है? 6ठा स्थान। 6ठे स्थान पर 7वीं दृष्टि है। अब दूसरा एक चमत्कार देखिए, शनि महाराज की 3री दृष्टि 6ठे भुवन पे है, यानी कि गुरु और शनि दोनों की दृष्टि 6ठे भुवन पे है। शनि महाराज की 7वीं दृष्टि देखी जाए तो कहां पे है? कर्म भुवन में, यानी कि 10वें स्थान पे। जो सूर्य की राशि है सिंह राशि, सूर्य की राशि पर शनि महाराज की यानी कि कर्म पर शनि महाराज की दृष्टि हो रही है, बिजनेस भी वहां से देखा जाता है। साथ ही शनि महाराज की 6ठे स्थान पर भी दृष्टि है, 3री दृष्टि, और शनि महाराज की लग्न स्थान पर भी दृष्टि है। अब लग्नेश और षष्ठेश ये दोनों एक ही राशि के मालिक है, यानी कि ये दोनों के मालिक एक ही है। मंगल देवता कहां पे विराजमान है? तो विराजमान है 9वें स्थान पे, यानी कि भाग्य भुवन में। अब भाग्य भुवन से क्या देखा जाता है? तो भाग्य भुवन से न्याय, कायदा, कानून ये सब देखा जाता है। भाग्य भुवन से न्याय, कायदा, कानून ये तो देखा ही जाता है। मंगल वहां पे है, ये बात ठीक है कि मंगल का अंश कम है, यानी कि इनमें थोड़ा साहस कम है। अगर साहस आ जाए, अगर हिम्मत आ जाए तो ये जातक बहुत ऊंचे होते पर जाने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। ग्रह ही सपोर्ट कर रहे हैं। अब कर्म स्थान का मालिक लाभ स्थान में है, ये भी एक शुभ संकेत है। कर्म स्थान का मालिक लाभ स्थान में है, यानी कि इनको कर्म से ही लाभ होगा। आप देख रहे हो ये ग्रहों का खेल। 5वें स्थान पे पंचमेश जो है गुरु महाराज, वो 12वें स्थान पर बैठकर चतुर्थ भुवन में दृष्टि कर रहे हैं शनि के ऊपर, और साथ में 6ठे स्थान पर भी दृष्टि कर रहे हैं। ये सारा का सारा ग्रहों का खेल है। इनको सीएस न बनने देना ये भी ग्रहों का खेल है, और इनको लॉ फील्ड में लाना ये भी ग्रहों का खेल है, और लॉ फील्ड में लाके इनको जज बनने की सोच देना ये भी ग्रहों का खेल है।
ये तय है कि ये जातक, मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं, अभी तो इनकी पढ़ाई चल रही है, लेकिन ये तय है कि ये जातक 110% जज बनेगा ही। कब बनेगा, कब इनका कार्यकाल शुरू होगा? तो मेरे हिसाब से लग्नेश की महादशा जब आएगी, मैं इनको एक सुझाव देना चाहता हूं कि हो सके तो मंगल की उपासना जरूर करें। अगर आप इस विषय में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मंगल की उपासना जरूर करिए, क्योंकि षष्ठेश भी आपका मंगल होता है और लग्नेश भी आपका मंगल होता है। तो मेरे हिसाब से लग्नेश की महादशा यानी कि मंगल की महादशा इनकी शुरू हो रही है 18/3/2021 को, यानी कि अगले साल, और तब से लेके 2025 तक, यानी कि परफेक्ट अगर मैं समय दूं तो 8/8/2023 से लेके जब गुरु की अंतर्दशा आएगी तब से लेके 2025 के अंत तक, ये डेट नोट कर दीजिएगा, 2025 के अंत तक इनका कार्यकाल शुरू हो चुका होगा, यानी कि ये कुछ बड़े ओहदे पर होंगे ही, ये तय है। ये 110% बड़े ओहदे पर बैठने के योग्य है, क्योंकि पद के लिए भी हम 10वां स्थान यानी कि भाग्य स्थान देखते हैं, पद प्रतिष्ठा उसके लिए भी 10वां स्थान देखते हैं। तो 10वें स्थान पर तो शनि महाराज की दृष्टि है, 6ठे स्थान और 10वें स्थान पर शनि महाराज की दृष्टि है। 10वें स्थान पर जो ग्रह उसका मालिक हो रहा है वो सूर्य लाभ स्थान में बैठा है। बहुत सारे ऐसे आयाम है कि इनको जज बनाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हो सके तो LLM करिए, हो सके तो PhD अगर आप करना चाहे तो करिए, लेकिन अभी तो आपको फोकस करना चाहिए LLM पर, और जज बनने के लिए क्या आगे प्रोसीजर है वो आपको जाननी चाहिए और उस तरफ आपको प्रयाण करना चाहिए। आप याद रखिए हमें, और आप ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को नमन। जय श्री